सो हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऊपर हम एक सीरीज़ लेकर के आए हैं जिसमें हम आप सभी को इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का इन्फॉर्मेशन देते हैं और अपडेट देते हैं जो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में आने की होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अगर कोई भी कैंडिडेट प्रिपेयर करता है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उसकी स्ट्रैटेजी और टाइम सेविंग टेक्निक्स। सो अगर आप न्यूज़पेपर कवर करते हैं या फिर अगर आप न्यूज़पेपर में कौन सा सेक्शन पढ़ना है इसको लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, सो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट आप सभी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे ओनली इन 10 मिनट्स। सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी इस करंट अफेयर की सीरीज़ को और देखते हैं आज के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू शोकेस यू सम ऑफ द क्वेश्चन। इसमें आप सभी को इनके आंसर कमेंट्स में लिख के हमें बताने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी को जिसका आंसर देना है वो होगा, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द इंडिया इन द चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स दैट इज़ CGI 2021। और इसके ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए वो है, DRDO रिसेंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुल मेडन टेस्ट फायर ऑफ 5th जनरेशन पाइथन 5 मिसाइल, द स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल इन विच टाइप ऑफ मिसाइल। ठीक है, सो इसका भी आंसर आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट GDP ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड of India in the fiscal year of 2021 to 2022 as per the ADB। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को देना है, which country has launched the robot prototype name as Neo-01 to clear the space debris। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the name given by the Chinese Space Agency to its first Mars rover launch in the Tianwen-1 mission। Next question is, which country has topped the Chandler Good Government Index that is CGGI 2021। So इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग कमेंट में दीजिए और अगर आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन को आंसर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस पूरी सीरीज़ को देखने के बाद आप भी इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ को। सो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि DRDO कंडक्टेड अ मेडन ट्रायल ऑफ द पाइथन 5 मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल है ये, यूजिंग LCA तेजस। सो LCA स्टैंड फॉर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर यही है कि ऑन अप्रैल 27, 2021 डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम DRDO बोलते हैं, इसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है 5th जनरेशन पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम AAM बोलते हैं, एयर टू एयर मिसाइल, फ्रॉम तेजस एयरक्राफ्ट। कहाँ पर हुआ था? गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस एड्स द पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल इन द एयर टू एयर वेपन पैकेज ऑफ द इंडिया इंडिजीनियसली डेवलप लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। सो ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए यानी तेजस के लिए इसे डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रायल ऑल्सो एम द वैलिडेट एंड इन्हांस द कैपेबिलिटी ऑफ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड डरबे बियॉन्ड द विजुअल रेंज AAM ऑन तेजस। तो तेजस में ऑलरेडी इस तरीके की और मिसाइल्स भी इंक्लूडेड हैं, तो ये इंडिया की मेड एक उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये एक नई मिसाइल को ऐड किया गया है। नेक्स्ट, पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल has been manufactured by the Rafael Advanced Defense System of Israel and is one of the most sophisticated guided missile in the world। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात यही है कि ये बहुत ही सोफेस्टिकेटेड है, जिसको आप कंपेयर कर सकते हो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कुछ अच्छी मिसाइलों में से ये एक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ को डिस्कस करते हैं और इसमें है, फर्स्ट, चाइना लॉन्च रोबोट प्रोटोटाइप Neo-01 टू क्लियर अ स्पेस डेब्रिस। सो इसमें जो डेब्रिस से रिलेटेड कई सारे लोग पूछते हैं कि डेब्रिस क्या होता है। लाइक स्पेस में कई सारे सैटेलाइट्स हैं या फिर कई सारी चीज़ें जो टूट जाती हैं और जिसका सिग्नल
खो जाता है, या फिर जो मिसाइल्स या फिर जो भी आपके डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस में थ्रो किए जाते हैं और उनका टाइम पीरियड ओवर हो चुका है, सो अब वहाँ पर कई ज़्यादा वेस्ट हो चुके हैं। सो वेस्ट जब स्पेस में ज़्यादा हो जाता है, सो अब एक नई प्रॉब्लम ये आई है कि इस वेस्ट को आप वापस से सही कैसे करेंगे। मींस इस वेस्ट को एक तरीके से आप कह सकते हो जैसे आप अर्थ में कहीं गंदगी हो जाती है तो आप उसको साफ़ करते हो, उसी तरीके से स्पेस में जो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इतने ज़्यादा फैल गए, इनको साफ़ कैसे किया जाए, इससे रिलेटेड यहाँ पर ये चीज़ें हैं। इसी को डेब्रिस बोला जाता है, वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मटीरियल्स। सो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, द चाइनीज़ गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द रोबोट प्रोटोटाइप नेम NEO-01। तो रोबोट नेम आप लोग यहाँ पर याद रख लीजिए। इन द अर्थ लोअर ऑर्बिट ऑन April 27, 2021 ऑन इट्स लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट। इसके बारे में स्पेसिफिकेशन में यह है कि ये 30 kg का रोबोट प्रोटोटाइप है जिसको डेवलप किया गया है सिंजियान बेस्ड स्पेस माइनिंग स्टार्टअप जिसका नाम है ओरिजिन स्पेस। इसका मेन पर्पस है कि ये ऑब्जर्व करेगा स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज़ को इन डीप स्पेस एंड एक्सपेरिमेंट विथ स्पेस डेब्रिस रिमूवल टेक्निक्स को लेकर के। NEO-01 विल यूज़ लार्ज नेट to capture the debris left behind by other spacecraft and then burn it using the electric propulsion system। सो ये इसकी टेक्निक होगी। सो इलेक्ट्रिक प्रपल्जन सिस्टम से ये उसे बर्न कर देगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो है चाइनीज़ फर्स्ट मास रोवर नेम्ड एज ज़ूरोंग। ठीक है, सो इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चाइना हैज़ नेम इट्स फर्स्ट मास रोवर एज ज़ूरोंग। In China, traditional Zhurong means the mythical god of fire and war। ठीक है, सो इसको इंडियन कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो इसको आप अग्नि बोल सकते हो। ठीक है, सो जैसे हमारे यहाँ अग्निदेव होते हैं वैसे वहाँ पर ज़ूरोंग बोला जाता है चाइना में। नेक्स्ट, द सोलर पावर रोवर हैज़ लॉन्च अबॉर्ड द Tianwen-1 probe in July 2020. The rover reached the red planet orbit on the February 24, 2021. So rover ऑलरेडी मार्स के ऑर्बिट में है और जो ज़ूरोंग इज़ लाइकली टू मेक अ लैंडिंग अटेम्प्ट इन May 2021 में। ठीक है, यही May 2021 में अब ये अपना टचडाउन करने के काफ़ी करीब है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ़ Tianwen-1 मिशन इज सक्सेसफुल होता है अगर ये, तो चाइना जो है वो थर्ड कंट्री बन जाएगा सोवियत यूनियन और यूएसएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स के बाद रोबोट को सक्सेसफुली लैंड करने के लिए मार्स के ऊपर। ओके कैंडिडेट्स, अब थोड़ा रैंकिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो जो रैंकिंग रिलेटेड इस बार की न्यूज़ है वो है, इंडिया रैंक 49th इन द चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 जिसमें फिनलैंड ने टॉप किया है। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें यही है कि इंडिया हैज़ बीन प्लेस 49th पोजीशन पे, जिसमें टोटल कंट्री इसमें कितनी सर्वे में है 104। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स दैट इज CGGI 2021 जिसमें फिनलैंड जो है उसने टॉप किया है और वेनेजुएला जो है वो लास्ट है। ठीक है, CGII एनुअल इंडेक्स डेवलपमेंट बाय द चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ द गवर्नेंस बेस्ड इन सिंगापुर बेस्ड है। ये मेजर करता है इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट इन 104 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैपेबिलिटीज़ एंड आउटकम। सो गवर्नमेंट की क्या कैपेबिलिटीज़ है और उसका आउटकम कितना है, इसके बेसिस के ऊपर ये चीज़ की जाती है मॉनिटर। नेक्स्ट अब कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज़ के बारे में हम देख लेते हैं। सो जो ADB प्रोजेक्ट इंडिया GDP ग्रोथ बाय 11% इन द फाइनेंशियल ईयर 2022। सो आज की जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज़ है वो यही है कि मैनिला based Asian Development Bank ADB has projected the growth rate of Indian economy in the latest flagship Asian Development Outlook ADO 2021 followed as financial year 2022 में जो है वो 11% और फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए 7%। ठीक है,
-11 और -7 है, ठीक है। सो ADB हैज़ बेस्ड द रेटिंग on the strong vaccination drive being undertaken across the country. However, it has also cautioned that the recent surge in the COVID-19 cases may put the country economic recovery at risk. सो कई सारी रेटिंग एजेंसीज़ हैं, उन्होंने प्रोजेक्शन दिया है जिसमें से एक ADB भी है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट आज की करंट अफेयर न्यूज़ थी। अगर आप लोग अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस तरीके की करंट अफेयर की सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऊपर। और अगर आपको और प्रिपरेशन मटेरियल चाहिए और स्टैटिक जीके भी आपको कवर करनी है तो इसका आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगा गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर। आप गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको एक्सपर्ट्स के थ्रू प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। सो आई होप आपने आज की करंट अफेयर की सारी सीरीज़ को एंजॉय किया होगा और आपसे पूछे जाने वाले जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे अब आप उनके आंसर्स दे पा रहे होंगे। सो आप लोग दीजिए उसके आंसर हमें कमेंट में। मैं मिलता हूँ आपसे अनदर इम्पॉर्टेंट अपडेट और करंट अफेयर के सेशन के साथ। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन। So thank you for watching this particular session. Make sure you like, share and subscribe to the YouTube channel of Government Trackers, and for further updates don't forget to check these videos for detailed notification and updates.